बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा वीकेंड रहा होगा। इनफैक्ट वीकेंड की अगर मैं बात कर लूँ, फ्राइडेज़ को मेरी वीडियो नहीं आती है, लेकिन फ्राइडे को हमने एक बाय अपनी एग्जीक्यूट करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल से। 3174 से लेके हमारी बाय थी वो, और 3168 ये वाला एरिया था बाय का वो। और माशाल्लाह माशाल्लाह कैटेगोरिकली कुछ लोगों को बताया भी क्या कि इसको होल्ड करें ब्रेक इवन करके जब मार्केट ऊपर गई तो। इनफैक्ट फ्राइडे को उसने 300-350 पिप्स दे दिए थे, और उसके बाद मंडे को जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट ने बहुत अच्छा एक मूव दिया, और कोई मेरे ख्याल से 700 टू 800 पिप्स लोगों ने उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बुक किए। फिर उसके बाद मंडे को अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे ही एक सेल की भी कॉल चली हमारे ग्रुप से, और वो 3247 3245 इस एरिया से वो कॉल चली हमारी 3244 से। जस्ट 53 का एसएल था उसका, 3253 का, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था, और बहुत ज़बरदस्त उसने भी अर्ली टाइम पे ही मूव दिया। सेकेंडली फिर उसके बाद जब इवनिंग आई तो फिर हम लोग उसमें बाय में बैठे गोल्ड में, और इंस्टेंट बाय में हमारे पास एक 120 पिप्स की निकली ट्रेड। उसके बाद गोल्ड वापस जो है वो उसी उसी लेवल पे आ गया, नीचे इनफैक्ट गया भी 15-16 के लेवल तक गया। एसएल हंटिंग हुई थी, उसके बाद फिर वापस आके उसी जगह पे अभी सस्टेन कर रहा है। तो बहरहाल ये वीक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल की एनालिसिस से कि कैसा रहेगा और क्या हो सकता है इस वीक में, वो भी देख लेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली के अपडेट्स बनाते हैं वो उनको मिलती रहे और उनसे वो लेवल्स देख के ट्रेड करते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अच्छा मैं वैसे पूरे वीक का बता दूं, कोई इतना ख़ास डाटा है नहीं सिवाय थर्सडे के। थर्सडे को 2 डाटा है बस, उसके अलावा बस अगर हम कल देखेंगे तो कुछ एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीचेज़ है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो बाकिन की स्पीच मेंबर है, बॉस्टिक इनकी स्पीच है, फिर उसके बाद नीचे एक और मेंबर है इनकी भी 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से स्पीच, और ये येलो फुल डाटा है बट ये स्पीचेज़ है, और इसके अलावा कोई ख़ास डाटा कल है नहीं। हाँ, जो लोग करेंसी पेयर में डील करते हैं स्पेशली कैनेडियन करेंसी में, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में, तो उनके लिए जो है कल वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके मेजर डाटा हैं कैश रेट है, फिर उसके बाद रेट स्टेटमेंट है, दैन फिर उसके बाद कैनेडियन इकनॉमी का सीपीआई है, ट्रिम्ड सीपीआई है। तो कल इन करेंसी पेयर्स में अच्छी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी जो लोग करेंसी पेयर्स में डील करते हैं। अदरवाइज़ गोल्ड हमारा टेक्निकल मूव साइड पे ही रहेगा मोस्टली। इसके अलावा ऑयल भी हमारा टेक्निकल अनटिल कोई फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ना आ जाए। चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था भाई वो तकरीबन 1,08,000 का था, 1,05,000 का टारगेट था, 1,08,000 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और तकरीबन उसके करीब बीटीसी आ गया। अब क्या हो सकता है, देखो जो ट्रेड थी वो तो एक अच्छे लेवल से चल चुकी, मतलब एक अच्छा जिसमें लोगों ने कमाना था पैसा, 77 78 80 81 82 84 इन तमाम लेवल से हमने अपनी वीडियोस में कंटिन्यूसली बाय दिए। रिट्रेसमेंट की जो सेल कॉल थी वो हमने ग्रुप के ऊपर चलाई हैं, लेकिन हम वीडियोस में अपनी कंटिन्यूसली बाय बता रहे थे कि हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, इन मामलात को देखते हुए बीटीसी में बाय हैं, और 1,08,000 का टारगेट वो पिछले मंथ से हमने दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अब जो इंट्रा डे ट्रेड के हवाले से अगर हम बात करें तो यार देखो सेल रिट्रेसमेंट ज़रूर 1,08,000 से निकल सकती है, क्योंकि अगर मैं इसका मामला यहाँ जाके देखूँ तो ये एक इसकी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से सेल इसकी एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। बट हम अगर स्ट्रक्चर देखें और जिस तरह बीटीसी चल रहा है और जिस तरह इस चैनल की फॉर्मेशन में था, इस चैनल को ये ब्रेक करके ऊपर गया देन वापस आया, इसके ऊपर कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हुई इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग हो गई है H4 की। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्दर चांसेस आर देयर कि ये अपना ऑल टाइम हाई अचीव करे। तो इसके लिए बेहतर हमारे पास सोल्यूशन भाई ये है कि हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं और उस लाइन के रीटेस्ट पे हम बाय अटैम्प्ट करेंगे। 1,04,006 बहुत ही करीब है ये एरिया, 104,648। तो यहाँ पे आती है तो हम देखेंगे बाय की कंडीशन अगर कोई बनेगी तो देन फिर हम उसके बाद बाय करेंगे। ये एक अच्छा जोन इन टर्म्स ऑफ चैनल है। अगर यहाँ पे आप एक चैनल मार्क करेंगे तो ये चैनल का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैसे आई है, ब्रेकआउट तो इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर चैनल के कोई भी H4 ओपन क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पे एक H4 ओपन क्लोज हो गई है, एक H4 चल रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो इस चैनल की निस्बत से हम यहाँ पे बाय देख सकते हैं, ऑल दो जो एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे 1,08,000 की वो डेफिनेटली अपनी जगह पे है। तो ये बीटीसी का एनालिसिस था। अब चलते हैं हम US 100 की तरफ। US 100 भी यार बिल्कुल थोड़ा सा रिट्रेस हो तो मौका मिले, नीचे अच्छे लेवल मिले इसके बाय करने के,
लेकिन रिट्रेस हो नहीं रहा। ऊपर मैंने लेवल दिया हुआ 21,811 का, के ऊपर 21,811 पे मुझे कहीं मिलेगा तो मैं वहाँ पे कहीं सेल की कोशिश बना, मतलब कंडीशन देखूँगा इस लेवल पे, ये वाला लेवल, कि यहाँ अगर कहीं मिलेगा तो हम सेल देखेंगे। बल्कि मैं इस लाइन को उठा के यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर हमें कहीं मिला तो हम देख लेंगे सेल के लिए कंडीशन, अगर कोई कंफर्मेशन बनाता है तो। फ़िलहाल इससे पहले यार ये जोन भी है, वैसे सेल का एक अच्छा जोन है, लेकिन और 21,134 हमारे पास बाइंग जोन है। हाँ 21,300 भी है इनफैक्ट बाइंग जोन, तो ये वाला एरिया 21,300 हमारे पास बाइंग जोन है। तो 21,134 का वेट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मार्केट ऊपर जाती है तो 832 से आप सेल ले सकते हैं, और नीचे अगर मार्केट रिट्रेस करके 21,134 पे आती है तो यहाँ से हम बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। 21,134 कंडीशन डिपेंडेंट है, कंफर्मेशन क्या बनाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल में यार देखो बाय पे थे हम, यहाँ इस एरिया में भी हम बाय पे थे, जब मार्केट इस एरिया पे गिरी तब भी हम बाय में थे, और यहाँ पे तो बड़ा अच्छा एक मूव सेल और बाय दोनों का आया। 63.5 को अब तक ब्रेक नहीं कर सका ये, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टच इसके हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th टच ऑलमोस्ट था। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस इसकी अब वीक होती जा रही है। तो और अगर ये ब्रेक होती है तो आपके पास पहला टारगेट टीपी जो होगा वो 66 अराउंड। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मार्केट नीचे मिले तो हम बाय में रहें थोड़ा सा, और बाय के लिए लेवल जो मेरे पास है यार वो 61.5 का है। तो आप इसको मार्क कर लो, मैं ये वाली लाइन उठा के ऊपर ले आता हूँ। 61.5 से लेके 60.5, ये पूरा जोन, जो ये जो दो लाइंस हैं मैं दोनों को ग्रीन कर देता हूँ। ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइन को हम बाइंग जोन ही कंसीडर करेंगे पूरा। इसके बीच में कहीं मार्केट आती है, कोई कंफर्मेशन बनाती है, आप बाय करें, और फिर उसको 63, एटलीस्ट 63 का हमारा टीपी होगा। देन फिर उसके बाद फर्दर अपवर्ड की जो मूव होगी वो टूवर्ड 66 देखेंगे हम उसको कहाँ जाती है। गोल्ड में मैंने डिस्क्राइब कर दिया वीडियो के स्टार्ट में ही कि हमारी एक सेल कॉल बहुत अच्छी चली डे के स्टार्ट से ही, और फिर उसके बाद बाय भी हमारी एक चली, और बाय ने भी अच्छा मूव दिया इनफैक्ट। लेकिन ये है कि वो इंस्टेंट हमारे 120 पिप्स आ गए थे विद इन मिनट्स। दैन उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई थी। तो जिन लोगों ने ब्रेक इवन किया था, कुछ लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर सके, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेक इवन हिट हो गया उसमें। तो प्रॉफिट ऐसा जितना खास बाय वाली ट्रेड में नहीं बन सका था जितना सेल वाली ट्रेड में बन गया था। सेल की 2-3 ट्रेड्स थी इनफैक्ट सुबह सुबह एडमिन की तरफ से। तो बहरहाल कल क्या कर सकता है गोल्ड, यार देखो अगर मुझसे गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस आप पूछोगे ना, 3150 ये 3150 का एरिया में काफ़ी अरसे से कॉल कर रहा था कि इस जगह मार्केट आ सकती है, और मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट अपनी पूरी की है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे 3150 का एरिया एक इंपॉर्टेंट था, वहाँ उसने उसको टच किया है। उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई है, और उसको टच करके मार्केट जो है वो इनफैक्ट H4 की भी क्लोजिंग नहीं हुई है उसके नीचे, आप ये देख लें। 3150 के नीचे H4 कोई भी क्लोज नहीं हुई है, ओपन क्लोज नहीं हुई है। तो ये अच्छा एरिया टैब हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 3282, 3282, दैन फिर उसके बाद 3252, ये वाला जोन फर्स्ट। दैन फिर उसके बाद हमारे पास 3252, 3250, हाँ ये यही वाला जोन है 3350। तो ये दो मेन एरियाज हैं। सबसे पहले तो हम इस एरिया पे सेल की अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और 3281 ये तो रेजिस्टेंस जोन है, देखेंगे कि क्या कन्फर्मेशन बनती है। फ़िलहाल मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ, और बुलिश के लिए आपके पास जो एसएल रहेगा वो 3208 के नीचे का रहेगा। 3204 कर लें, मतलब 3200 तक की आपकी बाइंग है। अगर आप अच्छा एक लेवल देखना चाह रहे हैं तो इस लेवल तक की आपके पास बाइंग है, 3200 के लेवल तक की, और देन फिर उसके बाद आप इसको कैरी करें तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। और जो यहाँ पे उसने ट्रायंगल टाइप बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल के हिसाब से 3208 का इसका एसएल बन रहा है। तो अगर आप उसको भी प्ले करना चाहें तो वहाँ से भी आपकी एक अच्छी बाय निकल सकती है। और 3260 देन 3281 आपका टारगेट होगा। देन उसके बाद 3310, देन अपवर्ड 3352, ये मेन टारगेट्स हैं इसके। मैं यार लाइन जो है ना, आप बोलो तो मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ बाइंग जोन के लिए। वैसे अब जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, अगर आप रेजिस्टेंस के हिसाब से पूछो तो वो सॉरी सपोर्ट, अब जो इसकी सपोर्ट बनी है गोल्ड की, क्या यार ये एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब H4 में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें ये जोन, मैं यार समझाने की, चलो मैं थोड़ी वीडियो लंबी कर लेता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस जोन, फिर उसके बाद दिस जोन, फिर उसके बाद ये देखें इन जगहों पे कितना गोल्ड जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है।
यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ एक्यूमुलेट किया, ऊपर गया, अब यहाँ एक्यूमुलेट करके नीचे आया, देन वापस दोबारा इसी एरिया पे आके खड़ा हो गया। और यहाँ पे अगर आप फिब की रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो वहाँ से भी हमने ग्रुप पे वो पिक्चर आज शेयर की थी, एनालिसिस की अपने, और उसके हिसाब से भी मार्केट जो है वो मुझे तकरीबन 75% का एरिया जो वो उठा चुकी है, 70% रिट्रेसमेंट फुल कर चुकी है इस जगह पे। फिब रिट्रेसमेंट अगर आप लगाते हैं तो गोल्डन पॉकेट टच हो चुका है, और यहाँ से अब चांसेस आर देयर के मार्केट जो है वो ऊपर जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम, और इसकी भी अगर आप एक्सटेंशन ले लें इस लाइन की भी, तो ये यहाँ से भी एक एक्सटेंशन इसकी बन गई है। बहरहाल तो डाउन ट्रेंड है, हम तो अप ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ऊपर जाए। तो सेल का मैंने बता दिया 3280 पे हम देखेंगे अगर मार्केट हमें कोई फॉर्मेशन बनाएगी, और बाय के भी मैंने जोन्स बता दिए हैं। और ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है ये भी रेक्टेंगल्स लगा के मैंने डिफाइन कर दिया इनफैक्ट कि ये एरिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो विच एवर, मतलब इसके नीचे अगर आती है मार्केट तो फिर हम नीचे कोई एरिया देखेंगे 3170 का। तो मार्केट अगर इसके ऊपर रहती है तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यूसली अपनी बाय करें। एरियाज़ मैंने बता दिए 3209, ये वाला एरिया हमारे पास बाय का रहेगा। तो ये जो मैंने टीपी बताया इनफैक्ट 3310 और 3350 का, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टीपी विद इन दिस वीक। बाकी लेट्स सी क्या होता है, मार्केट क्या करती है, क्या मूव करती है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। जो लोग ग्रुप पे हैं और जो लोग इनफैक्ट लेवल्स देख के भी ट्रेड करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो के लेवल्स कैसे लग रहे हैं, और प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप इसमें कमेंट करके बताया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी किया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।